दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब हिस्ट्री में। तो दोस्तों आज बात करने वाला मैं 14 नंबर सेट की। तो ऑलरेडी 13 सेट कर चुका हूं मैं। इसका 21 सेट बनेगा। उसके बाद में आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको रिकवरी कराऊंगा। यहाँ पर इस सिलेबस के अंतराल मैंने 10th और 12th के बीच में रखा है। यहाँ पर मैंने कुछ हार्ड और कुछ ईजी लेवल के क्वेश्चंस भी रखे हैं, ताकि आपके एग्जाम हॉल में सारे प्रकार के प्रश्न आपको अगर मिले तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि आप सारे प्रश्न पढ़े हुए रहेंगे। यहाँ पे मैं रोजाना 50+ MCQ रोजाना 6:30-10 बजे से लेकर आता हूँ सुबह में। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो होनी है 14 और 21 को होनी है, सभी को पता है। तो सभी फटाफट यहाँ पे आ जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे और इस क्लास को कवर करेंगे। शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, शेयर और लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ही आवश्यकता होती है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी कैंडिडेट अभी तक शेयर नहीं किए हैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि शेयर कर दीजिए, बीच में आप लोगों को डिस्टर्ब ना होना पड़े। लाइक कर दीजिएगा जब आपको आखिरी में पसंद आ जाए क्लास को। अगर क्वेश्चंस पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मन में किसी प्रकार के सवाल है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। सुझाव अगर देना हो तो सुझाव दे सकते हैं। क्वेश्चन आएगा सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विशेषता क्या है। तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। जो सिलेबस नहीं देखे, सिलेबस का वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। वहाँ पे सिलेबस से वीडियो आपको पता चल जाएगी क्या क्या चीज़ पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। तो आपको एक ही चीज़ में देखने को मिल जाएगा। तो उस लेवल से आप तैयारी कर पाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः की विशेषता जो होती है नगर योजनाओं से विशेषता रखती है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कि विशेष प्रकार के शहर योजना प्रणाली से संबंधित रखता था। और यहाँ पे सड़कें जो थे चौड़े चौड़े रहते थे और लंबवत काटती थी, और मकान जो पक्की थी और कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो सभी को आपको जानकारी लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जब भी नहीं से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ कर लीजिएगा। नेवेली एल्युमिनियम आपका बिल्कुल मैच नहीं खाता। बाकी आप देख सकते हैं कि अलवाय खाद, अलकेश्वर कच्चा तेल और नेपा नगर अखबारी कागज से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्थान पर अक्षांश इसके का सूचक होता है, यानी कि किसका सूचक होता है। तो यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ है। आप भी मेरे साथ कोशिश करते चलिएगा ताकि आप अच्छे से इसको कर पाए। तो किसी स्थान का अक्षांश इसके दूरी का सूचक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है। भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार फहराया गया था। तो ध्यान रखिए कि ये नहीं पूछा जा रहा है, ये नहीं कह रहा है कि कहाँ पे किस प्रकार से फहराया जा रहा है। नॉर्मली ये क्वेश्चन रख दिया कि भारतीय राष्ट्रीय का जो स्वतंत्र तिरंगा ध्वज जो पहले बार फहराया गया था, कब फहराया गया था। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि के अंदर फहराया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर अपना गृहित तिरंगे झंडे को फहराया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कक्षीय सतह से जो पृथ्वी की अक्ष का झुकाव कितना होता है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। तो हमारा 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उर्वशी नामक साहित्य कृति के रचनाकार कौन है। उर्वशी नामक साहित्य कृति के रचनाकार कौन है। तो 56 नंबर क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। आप भी कोशिश करते चलिएगा ताकि आप अच्छे से सीख पाए। रामधारी सिंह दिनकर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि क्वेश्चन है मधुशाला नामक साहित्य कृति के रचनाकार कौन है। मधुशाला नामक साहित्य कृति के रचनाकार कौन है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पद्मावत नामक साहित्य कृति के रचनाकार कौन है। पद्मावत नामक साहित्य कृति के रचनाकार कौन है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत नामक साहित्य का एक कृतिकार थे, एक रचनाकार थे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शारदा भाषा में। किस भाषा में। शारदा भाषा में। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा सबसे पहले हिंदी किस भाषा में लिखा जाता है। तो सभी को मैं बता दूं कि देवनागरी भाषा में लिखा जाता है। सभी को इसके बारे में याद होनी चाहिए। सूरसागर नामक साहित्य कृति के रचनाकार कौन है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा सूरदास। क्या कीजिएगा। सूरदास हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं कि पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी थी। तो ये इस प्रकार के एक मूवी भी आया था सलमान खान का। तो यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन का फिलहाल बात कर ले तो मीराबाई हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मीराबाई ने पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो यहाँ पे लिखा था। ठीक है, 61 क्वेश्चन का आंसर सी आंसर हो जाएगा मीराबाई। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला? तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर को। सही है, रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि ब्रह्मांड के उद्गम के अध्ययन को कहते हैं, ब्रह्मांड के उद्गम के अध्ययन को क्या कहते हैं? 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? कॉस्मोलॉजी कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बेटेन कप किस खेल से संबंध रखता है? बेटेन कप किस खेल से संबंध रखता है? 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर बेटेन कप किस खेल से संबंध रखता है? हॉकी से। ठीक है, हॉकी से, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला प्रश्न हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पर, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में HTML हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज से क्या तात्पर्य रखते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ठीक है, यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन का सर्वप्रथम यह मतलब है कि इसका फुल फॉर्म पूछा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर। चीनी मुद्रा क्या है? मैंने हमेशा बताया कि मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले कुछ एग्जामों में मुद्रा से संबंधित हमेशा क्वेश्चन आया है, तो आपको यहाँ पे इसको रट जाना है, घोर के पी जाना है, तो युआन हो जाएगा जो कि आपको चीन का मुद्रा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 67 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हैमिल्टन में, यहाँ पे क्या हुआ था? हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। सही है, हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। पूछेगा कब? तो यह 1930 ईस्वी में, याद रहिएगा। और हैमिल्टन कनाडा में स्थित है, जो कि आपको इस खेल के 11 प्रतियोगिता देश में शामिल हुआ था, सर्वप्रथम 11। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि भारत के गंगा के मैदान इंडो गैंगटिक में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है एल्ब्यूमियम साइल किस नाम से जानी जाती है? तो 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो हम करेंगे खादर, खादर कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खादर हम लोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेप्जा निम्न में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी है? क्वेश्चन कह रहा है लेप्चा निम्न में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी है? तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। प्रश्न हमारा सिक्किम बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ठीक है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील हमारा मणिपुर में स्थित है। सही बा, मणिपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वतमाला में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में पचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वतमाला में स्थित है? 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत स्थित है, भारत किस प्रकार के किस अक्षांश के अंदर स्थित है? सभी को पता है, 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट 8 मिनट 4 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नहीं बहती है, सॉरी नहीं बहती है, यही चीज़ है, यही चीज़ आपको बताना है कि नहीं बहती है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली पढ़ देते हैं और बहती है, लेकिन नहीं छोड़ देते हैं, जिसके कारण से मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और यही मैचिंग करना है और इसी को हम लोग को याद करना है। 73 नंबर क्वेश्चन का कावेरी नदी में नहीं बहती है, लूना नर्मदा ताप्ती से संबंध रखता है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस शहर का नाम भारतीय बौद्ध एवं ग्रीको रोमन संस्कृति के प्रभाव मिशन के आधार पर रखा गया? तो 74 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 74 नंबर क्वेश्चन का तक्षशिला हो जाएगा। क्या कीजिएगा? तक्षशिला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस राजवंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व के आसपास की थी ने मौर्य साम्राज्य के स्थापना स्थान लिया, मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया? 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शुंग हो जाएगा। शुंग हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, शुंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है यहाँ पे 1809, याद रखिएगा 1809 ईस्वी में निम्न में से कौन सी संधि अंग्रेजों एवं सिखों के बीच हुई थी जो कि कई पुरखों तक चली, जिसमें रंजीत सिंह का क्षेत्र सतलज के किनारे तक माना एवं सुरक्षित छोड़ा गया? ठीक है, तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको अमृतसर की संधि हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अमृतसर की संधि बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत ही सुंदर।
अगला प्रश्न बात कर लेते हैं, क्या कहा जा रहा है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण कितने होते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण कितने होते हैं। तो सभी को पता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण की संख्या होती है 18 होती है। ठीक है, जिसमें मत्स्य, मार्कंड, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैत, ब्रह्मा, वाहन, ब्राह्मा, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्मा, लिंग, गरुड़, कुर्म तथा स्कंद पुराण भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो आपको नॉर्मली पूछेगा कि कितना है, तो आप बता दीजिएगा। भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की होती है, सभी को पता है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है हमारा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो होता है हंसवाड़ का सबसे बड़ा प्रजनन होता है। हंसवाड़ का सबसे बड़ा क्या होता है, प्रजनन होता है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कक्ष के रन। कक्ष के रन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया कि भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। भारत में तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, सभी को पता है। गयासुद्दीन तुगलक ने 8 सितंबर 1320 को स्थापना किया था, सभी को पता है। इसमें गाजी मलिक हजरत हजार सुतुन महल के गयासुद्दीन तुगलक शाह का नाम से सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, अब पूछेगा गयासुद्दीन तुगलक का शासन कब से कब तक रहा था। 1320 से 1325 तक। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला प्रश्न आपके कि छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा फ्लैश करते हैं। क्या करते हैं, फ्लैश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया। अगला प्रश्न है कि किसके उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। किसके उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था। तो मशीनी लैंग्वेज के प्रयोग से। मशीनी लैंग्वेज हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कंटेक्ट है यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है। करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है, तो हमारा बूटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बूटिंग हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम उपलब्ध है। यानी कि यूजर जैसे हम लोग हैं, जब कंप्यूटर चलाते हैं तो कैसे निर्धारित कर सकते हैं कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम उपलब्ध है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बूटिंग प्रोसेसिंग के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर। बूटिंग प्रोग्राम के दौरान क्या इंस्टॉल प्रोग्राम देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो है या नहीं है। ब्याज दर निर्धारित होती है। ब्याज दर निर्धारित होती है, आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर निर्धारित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है सेक्शंस में वृद्धि का अर्थ क्या होता है। वीडियो को लाइक और शेयर सभी कर दीजिएगा, क्योंकि सभी शेयर कीजिएगा तभी सारे कैंडिडेट के पास में पहुँच जाता है, और व्यूज़ नहीं आती है तो मज़ा नहीं आता है। इतने सारे कैंडिडेट होने के बाद में भी व्यूज़ नहीं आती है तो थोड़ी सी कहीं गड़बड़ियाँ जरूर हैं। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि को सक्सेस वृद्धि का अर्थ समझाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है। भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है, भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे भारतीय उद्देश्य का मूल उद्देश्य बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा का जो मूल उद्देश्य होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया आर्थिक वृद्धि बिल्कुल सही है, स्वावलंबन बिल्कुल सही है, और रोजगार का उत्पन्न करना, और यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि ये गलत लिखा है। जनसंख्या में वृद्धि करेंगे तो खा के कुछ फायदा होगा, गड़बड़े हो जाएगा ससुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि निम्न में से किसके कारण से उत्पन्न लोगों के, यहाँ पर मैं बता दूं, हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग करना, कानून का उल्लंघन करना या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना। डी नंबर ऑप्शन फिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। राज्य के राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन होता है। राज्य के राष्ट्रपति के शासन का अर्थ होता है राज्य में शासन। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा राज्य के राज्यपाल। ठीक है, राज्य के राज्यपाल हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार निम्न में से जो होता है नहीं है मौलिक अधिकार के अंदर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, विचारों के अभिव्यक्ति का अधिकार हो जाता है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी कहा था यहाँ पे कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध के शासक ने किया था। तो मगध के शासक की बात की जा रही है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का मगध के शासक कीजिएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था? तो बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है। किसके अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वजी संघ के लिच्छुओं के पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो किसको पराजित किया गया था? तो वजी संघ के लिच्छुओं को पराजित किया था। तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा? यहाँ पे अजातशत्रु कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं बता दूं इसी की लड़की को शादी कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कि अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए जो चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी। क्वेश्चन कह रहा है कि अजातशत्रु से जो प्रेम करती थी ये आम्रपाली, वो कहाँ की रहने वाली थी? तो वैशाली की रहने वाली थी। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है कि वाइज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में हुआ था। अगला बात कर लेते हैं। यहाँ सारे जितने भी क्वेश्चन नीचे लग रहे हैं 90 के बाद में सारे बिहार से संबंधित क्वेश्चन अधिकतर आपको देखने को मिल जाएगा। भांगर मिट्टी का सर्वाधिक जो होता है विस्तार कहाँ में होता है? भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ होता है? बिहार में। तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में। पूर्णिया और सहरसा जिला के कोसी क्षेत्र में। सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न पे ट्राई कीजिए कि बिहार के भांगर मिट्टी में प्रयुक्त फसल पैदा की जा सकती है, उसका सही समूह क्या होता है? 96 नंबर क्वेश्चन का धान, गेहूं, ज्वार और बाजरा जूट कर दीजिएगा, एकदम से आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज का कहानी आज का ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी सुंदर और अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको इसी प्रकार के सेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी कैंडिडेट उन तक पहुंच जाए। अगर क्लास अच्छा लगा होगा, पढ़ाने का स्टाइल या जो भी कुछ आपको अगर इसमें से थोड़ा भी आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इसका टारगेट रखता हूँ 500 लाइक्स का। उम्मीद और आशा है कि सब लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा।